नहीं भाई साहब, देखिए आशीष, हमें इन टॉप 10 टर्म्स के बीच में ट्रेड करना है और आपने बिल्कुल सही कहा। रेस्ट ऑफ एशिया या फिर क्रूड अगर आप देखें तो आपको गिफ्ट निफ्टी की ये वीकनेस समझ में नहीं आएगी, मेरे को भी नहीं आ रही है। बट फिर भी इसको रिस्पेक्ट देते हुए डेटा को देखेंगे। आशीष, अगर हम इन स्टॉक्स फेलियर और क्रूड के इस बिहेवियर के बीच से पहले थोड़ा अपने स्टैट्स पर नजर आ लेना। एक्यूट स्ट्रेंथ, बहुत अच्छी स्ट्रेंथ थी और बाजार और कुछ डिलीवर करने को यकीनन तैयार था। पहली बात, आपका एक स्ट्रॉन्ग क्लोज ऑलमोस्ट ए हाई पर। बैंक निफ्टी ने लीड किया 55,200 के क्लस्टर को काटने के बाद 56,000 को स्ट्राइक किया। आप ये सब कर रहे थे बड़े कंफर्टेबली 20 डेमा के ऊपर, बोथ इंडिसेस निफ्टी बैंक। इंस्टीट्यूशनल बिहेवियर देखिए, एफआईआईज कैश में एक जमाने बाद आए और ये समझिएगा कि जब यूएस इंडिया ट्रेड डील हुई थी उसके बाद कुछ दिन उनकी तरफ से कैश आया था। उसके बाद पहली बार इतना कैश कमिटमेंट आया। बहुत कैश नहीं था बट स्टिल 1,000 करोड़ रुपए का कैश बाजार में था। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, सीज फायर के बाद जो एक ट्रेंड बन रहा था, और याद रखिएगा सीज फायर के दौरान और सीज फायर के बाद सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट्स हम ही थे। एफआईआईज ने 3438 करोड़ रुपए का इंडेक्स बाय किया। लास्ट सेशन में शुक्रवार को 19,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर किए, 2400 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग थे। यानी उनका अग्रीमेंट 24,000 के ऊपर के क्लोज के ऊपर था और उनके नेट शॉर्ट रिड्यूस होकर करीब करीब आप समझिए आशीष के 2,06,000 कॉन्ट्रैक्ट। यानी एक सब्सटेंशियल शॉर्ट कवर, कैश में बाइंग, और आज के एक्सपायरी के लिए बाजार बहुत स्ट्रांगली प्रिपेयर था, बहुत स्ट्रांगली प्रिपेयर था। मैं स्ट्रांगली प्रिपेयर इसलिए कह रहा हूं आशीष क्योंकि एफआईआईज की कैश की बाइंग के साथ साथ इंडेक्स की बाइंग के साथ पुट शॉर्ट भी आई, करीब करीब 72,000 कॉन्ट्रैक्ट पुट शॉर्ट। सो हमारे पास डिफाइंड बेस है। यानी सेल बटन प्रेस करने से पहले, एग्जिट करने से पहले या फिर वीकनेस की बात करने से पहले हमें बहुत कुछ वायलेट करना पड़ेगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लस्टर वायलेट करना पड़ेगा। क्या है बताता हूं मैं आपको। लेके आइए ऑप्शंस की प्लेसमेंट। याद रखिएगा, मैं इस पूरे इवेंट को, इस पूरे घटनाक्रम को अपनी रेंज के हिसाब से देखूंगा क्योंकि प्रेडिक्ट करना मुश्किल है कल क्या होगा, परसों क्या होगा। लेकिन हमारे लिए दिक्कत का सबब यह है कि हमारी कल छुट्टी है। 24,200 के कॉल आइटम्स भी बैकफुट पे थे। सारा कॉल कंसेंट्रेशन खिसक गया था 24,500 पे। बहुत टफ रेजिस्टेंस अगर कोई था वो था 24,200, जहां पे आपका 50 डेमा भी अलाइंड है। लेकिन नीचे बहुत स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग अगर आप देखें, नीचे की स्ट्राइक्स में हुई थी 24,000 की स्ट्राइक में, 23,800 की स्ट्राइक में, 23,500 की स्ट्राइक में अच्छी पुट राइटिंग थी। एंड मोर प्रिसाइसली अगर आप देखें 24,000 की पुट में करीब 61 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ, इस रेंज का सबसे हाई। यानी ये एक्सपायरी कुछ बेटर डिलीवर करने को तैयार थी आशीष। पिरामिड्स में भी आपको ये बात नजर आएगी कि कॉल आइटर्स ने बहुत दूर का ग्रिप लिया था, वो इस जोन में कंफर्टेबल नहीं थे। एंड मोस्ट स्पेशली इंडिया विक्स स्लाइड हुआ था 50 डेमा के नीचे। मैं ये ग्राउंड वर्क इसलिए कर रहा हूं आशीष क्योंकि हमें एस्टेब्लिश इस बात को करना है कि हम एक बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेजेक्टरी में क्लोज हुए थे। अब आते हैं लेवल्स पे। देखिए, मैं गिफ्ट निफ्टी से, अब जैसे कि आप थोड़ा सहमत नहीं थे तो मैं भी सहमत नहीं था, बट जो ट्रेड हुआ है उसको रिस्पेक्ट देते हैं। बेस वन स्क्रीन पे लेके आइएगा। अगर टुवर्ड्स क्लोज हालात इतने खराब नहीं रहे तो क्या करें आप अपने एग्जिस्टिंग लॉन्ग ट्रेड्स के साथ, या फिर क्या अप्रोच होती है? देखिए, फर्स्ट बेस कंसीडरिंग दो पुट राइटर्स, ये फंडा है, इसको हम भुला नहीं सकते। 24,000 पे पहली पुट राइटिंग थी और दूसरी पुट राइटिंग थी 900 की स्ट्राइक पे। तो एक डे ट्रेडर के तौर पे बेस वन काम कर जाता है फॉर ए रिवर्सल ट्रेड। बेस वन के डिप को आप बाय कर सकते थे। बट अगर चीजें इससे नीचे हैं तो याद रखिएगा, इसका मतलब यह है कि बाजार एग्जिस्टिंग एनवायरमेंट में कंफर्टेबल नहीं है। इन एनी केस वी वायलेट बेस टू। प्लीज कोई कंस्ट्रक्टिव अप्रोच मत रखिएगा। याद रखिएगा, सूरत हाल अभी के नहीं, बात यह है कि कल छुट्टी भी है। सो सेकेंड हाफ क्रिटिकली पॉइज्ड होगा। अगर ये बेस टूटता है तो प्लीज कमेंट्री को ठीक से पढ़िएगा। अगर ये बेस टूटता है तो एग्जिस्टिंग पोजिशन से लॉन्ग से एग्जिट कीजिएगा। कोई रिवर्सल ट्रेड की तमन्ना मत रखिएगा। इन दैट केस अ ड्रिफ्ट टुवर्ड्स लास्ट वीक स्विंग लो, यानी करीब करीब 23,650, और इसको हटा दीजिए। कमेंट्री में नीचे क्लियरली लिखा है अ टेस्ट ऑफ 10 डेमा एंड 20 डेमा पॉसिबल। और याद रखिएगा, जब मैं 10 डेमा एंड 20 डेमा का टेस्ट की बात कर रहा हूं, इसमें मैं इस फैक्टर को गिनते हुए बात कर रहा हूं कि कल की छुट्टी है, बाजार अपने रिस्क को एडजस्ट करेगा। इन दैट केस जो चीज आज नहीं होगी वो वेडनेसडे पॉसिबल हो जाएगी। बट बेस टू इज मोर देन क्रिटिकल। हमारे इस पूरे स्ट्रक्चर को संभाल के रखेगा बेस टू। इसके नीचे एक्यूट वीकनेस और इसके ऊपर रेजिलियंस रहेगी। मैं रेजिलियंस शब्द का इस्तेमाल बार बार इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इवन सीज फायर से पहले आशीष हमने एक रेजिलियंस के दौर को देखा है।
तो उसको रिस्पेक्ट देंगे। निफ्टी बैंक फ्राइडे की स्ट्रेंथ को इसने स्पॉन्सर किया, क्या खूबसूरत ट्रेड दिया था, और मैंने कहा भी था कि 55,200 के ऊपर निकला तो 55,834 मिलेगा, बुक करिए। यहां पर प्लेसमेंट यह है कि सारा का सारा पुट कंसेंट्रेशन 55,000 की पुट पे है और बड़ा कॉल कंसेंट्रेशन 56,000 की स्ट्राइक पे है, क्योंकि क्रूड से एक स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन होता है बैंक निफ्टी का, तो ये लाजमी है कि ये ज्यादा रिएक्ट करेगा। लेके आइए बेस 1 और बेस 2 स्क्रीन पर। बेस 1 नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज में इन स्टैट्स के मुताबिक एक लिक्विडेशन या फिर एक गैप डाउन पॉसिबल था, बट इफ मोर देन दैट, अगर हम बेस 2 को वायलेट करते हैं, दिक्कत तब आएगी। मैं अभी भी कह रहा हूं कि इवन मैं एज ए ट्रेडर बेस 2 तक के डिप को बाय करने का इच्छुक था, लेकिन अगर चीजें हमारे कंट्रोल से बाहर होती हैं, चीजें पुट राइटर्स के जोन के नीचे जाती हैं और क्रूड थोड़ा सा रिएक्ट करता है ड्यूरिंग द डे, एंड मोर स्पेशली दैट टुमारोज हॉलिडे फैक्टर, अगर बेस 2 वायलेट होता है, देन निफ्टी बैंक अपने आप को प्रिपेयर करेगा। कमेंट्री में मेंशन है 54,400 और 54,341 के जोन के लिए ट्रेड अकॉर्डिंगली, क्योंकि वहां पे क्या है, वहां पे आपका 20 डे में अलाइंड है। तो आशीष, दोनों ही इंडिसेस के लिए एंड मोस्ट स्पेशली फॉर निफ्टी कंसीडरिंग एक्सपायरी, बेस 2 इज मोर देन क्रिटिकल। आशीष।